प्रिय विद्यार्थियों, अध्ययन करो कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज बात करते हैं हिंदी काव्य खंड में द्वितीय पाठ है जिसका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास जी ने आपके पाठ्यक्रम में धनुषभंग और वन पथ पर दो शीर्षकों से अपनी रचना प्रस्तुत की है। धनुषभंग इनके प्रसिद्ध महाग्रंथ श्री रामचरितमानस से और वन पथ पर इनके द्वितीय महाकाव्य से जिसका नाम है कवितावली। कवितावली ब्रजभाषा तथा श्री रामचरितमानस अवधी भाषा का ग्रंथ है। तो रचनाएं आपको पता भी लग गई कि कवितावली और श्री रामचरितमानस। एक रचना आपसे पूछी जाती है तो आप दो रचनाएं ये याद भी रख सकते हैं। बात कर लेते हैं इनके आज जीवन परिचय की कि कैसा तुलसीदास जी का जीवन परिचय रहा। तुलसीदास जी कौन थे? श्री राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के रूप में तुलसीदास जी का नाम सर्वप्रथम आता है। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इस बात के ऊपर बहुत ही विद्वानों के अनेक मतभेद हैं, किंतु सारे मत ना आपको बताकर विशेष बात बताई जाए कि तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 विक्रमी को, जिसके अंतर्गत सन आती है 1532 ईस्वी। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है जिसका आपके डिस्प्ले पर दिखाई भी दे रहा है। जो 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। तुलसीदास जी ने सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन देह धारण की थी, जो कि 1554 विक्रमी संवत को कालिंदी नदी के किनारे एक गांव स्थित है जिसका नाम है राजापुर। राजापुर नामक ग्राम में, जो कि चित्रकूट के आसपास उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तुलसीदास जी के माता पिता तथा परिवार के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। आप लोग यदि इसका प्रदर्शन परीक्षा भवन में करेंगे तो अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा, अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। कहा गया है कि आत्माराम पितास्या माता श्री हुलसी शशि, भार्या रत्नावली देवी सा धन्या तुलसी कवि। वह तुलसीदास जी धन्य हैं जिनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम रत्नावली देवी था। बचपन के समय में ही तुलसीदास जी एक विचित्र प्राणी थे। मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए तुलसीदास जी ने जन्म लेते ही राम शब्द का उच्चारण किया, इसलिए इनका बचपन का नाम रामबोला रखा गया। यह विचित्र दिखाई देते थे। इनकी विचित्रता के कारण इनके परिवारजनों ने इनका त्याग कर दिया था, क्योंकि यह बचपन में ही 5 वर्ष के बच्चे के समान थे, इसलिए इन्हें असुर मान लिया। मूल नक्षत्र में उत्पन्न हो जाने के कारण तथा विचित्र होने के कारण, इसके साथ साथ जन्म देते ही माँ का देहांत हो जाने के कारण के परिवारजनों ने इन्हें त्याग दिया। अब तुलसीदास जी का पालन पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा बाबा नरहरिदास ने की। बाबा नरहरिदास ने इन्हें
भक्ति के साथ साथ वेद वेदांग दर्शन शास्त्र इतिहास पुराण आदि की शिक्षा दी। उन्हीं के कारण यह विद्वान हुए और कुछ समय के बाद तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली देवी के साथ हो गया। यह रत्नावली अत्यंत सुंदरी और रूपवती थी। तुलसीदास जी भी इन्हें अत्यंत प्रेम करते थे। एक बार की बात है कि तुलसीदास की पत्नी रत्नावली उन्हें बिना बताए ही अपने मायके चली गईं। तुलसीदास जी प्रेम की अधिकता के कारण अर्धरात्रि को ही आंधी तूफान का सामना करते हुए ससुराल जा पहुँचे। तो पत्नी रत्नावली को ये सब अच्छा ना लगा। उन्हें बहुत बुरा लगा। तुलसीदास जी असमय और अचानक इस अवस्था में यहाँ आए तो उन्होंने तुलसीदास जी को धिक्कारते हुए कटुवचन इस प्रकार कहे कि लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को काह कहूँ मैं नाथ। अस्ति चर्म वह देह मम, तामे ऐसी प्रीत, और ऐसी हो श्री राम में होत न तो हो हित। कहा है कि हे पति परमेश्वर, आप इस हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम करते हो। इतना प्रेम यदि परमात्मा से अपने प्रभु श्री राम से किया होता तो आपका भी यश चारों ओर होता। तुलसीदास जी को इन्हीं पंक्तियों ने जगा दिया। अर्थात जैसे सोते हुए व्यक्ति को जगा दिया जाता है, वैसे ही तुलसीदास जी को भी जगा दिया गया और तुलसीदास जी को वैराग्य हो गया। तुलसीदास जी तुरंत उसी समय वहाँ से चले आए और वहाँ से आने के बाद यह वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए काशी चले गए और काशी से ज्ञान प्राप्त करने के बाद अयोध्या में इन्होंने बहुत समय व्यतीत किया। चित्रकूट में रहे और वहीं पर अपने जो लोकप्रिय ग्रंथ है श्री रामचरितमानस की रचना की और संवत 1680 श्रावण का महीना था। कृष्ण पक्ष की तृतीया अर्थात तीज तिथि थी और तुलसीदास जी ने अस्सी घाट पर अपने परमात्मा अपने प्रभु श्री राम को याद करते हुए देह त्याग दी। इनके देह त्यागने के संदर्भ में जो दोहा प्रचलित है आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज सनी, तुलसी तजो शरीर। जो राम भक्त तुलसीदास जी थे उन्होंने अपनी देह त्याग अस्सी घाट पर जो कि काशी में स्थित है वहाँ श्रावण के कृष्ण पक्ष तीज तिथि को की। राम भक्त तुलसीदास जी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम है श्री रामचरितमानस। यह 7 कांडों में विभक्त है तथा अवधी भाषा का भक्ति रस से ओतप्रोत चौपाई और दोहा विशेष रूप से
इसमें छंद के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, सोरठा छंद भी प्रयुक्त हुए हैं, किंतु विशेष रूप से दोहा और चौपाई छंदों का इसमें संलग्न है। कवित्त, सवैया ये सभी प्रचलित हैं। इसके अतिरिक्त रामचरितमानस के अतिरिक्त इनकी रचनाएं जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नैछू, राम आज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा शैली की बात करें तो विशेष रूप से इन्होंने अवधी भाषा को अपने काव्य में स्थान दिया। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में भी की। तुलसीदास जी जब सूरदास जी से प्रभावित हुए थे तब इन्होंने ब्रज भाषा में भी अपनी गद्य रचनाएं की थी, काव्य रचनाएं की थी। तुलसीदास जी की जो शैली थी वह काव्य शैली के नाम से प्रसिद्ध है। अलंकारों का बहुत ही अच्छे से समावेश किया है। तुलसीदास जी समाज सुधारक के रूप में भी, कवि के रूप में भी प्रचलित थे। तुलसीदास जी ने राम और शिव दोनों का ही समावेश बहुत ही सुंदर ढंग से किया है और जिसका अतुलनीय योगदान है, अर्थात किसी अन्य से तुलना नहीं की जा सकती। ये था तुलसीदास जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, इनकी कुछ रचनाएं। बात कर लेते हैं तुलसीदास के भक्ति कालीन जीवन की। तो तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख और महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इसी से इनका जीवन परिचय समाप्त होता है। आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया हो अपने साथियों के साथ अवश्य शेयर करें। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।